ये जो मूवमेंट था ना, उस मूवमेंट का 50% वाला जो सिनेरियो था, ये वाला, ये रहा। और अभी जो ऊपर से रिवर्सल आ रहा है, वो आ रहा है ये इस वजह से। दिख रहा है? और अभी जहां पर है वहां पर भी एक रिवर्सल है, देखा जाए तो। ये ये जो मार्केट नया मूवमेंट दिया, उस नए मूवमेंट का 50%। ये रहा। टाइम फ्रेम बड़ा करने की वजह से जो नॉइज है ना, थोड़ा सा ये खत्म हो जाता है। सर 1 घंटे हेलो और प्रिंस 4 घंटे पे भी मल्टीपल टचेस लगाने हैं क्या? फास्ट गुरु जी, सेलिंग का। हाँ, एक मिनट 4 घंटे का अनमोल। टाइम फ्रेम लगाया, ठीक है। हेलो। आकर्ष, हाँ जी सर। कल कुछ बात हुई थी अपनी, हम्म। भूल गए? मैसेज करके बताऊं क्या? नहीं ठीक है, मैं म्यूट कर दूँ? ठीक ना, है। मैं जो बात बताना चाहता हूँ बता पाऊंगा ना सारी चीजें होगी, इससे अच्छा है कि मेरे जो हाँ अपना एनालिसिस है वो एक बार बता दे, एक डाउट क्लास से ठीक। रख लेंगे, अभी इसके बाद में डाउट ठीक है। क्लास ही है। ठीक है। ठीक है, डन है डन। है ना? हाँ राहुल भैया। बताओ। होस्ट बना रहे हैं आपको, तो मीटिंग क्लोज मत कर देना गलती से, ठीक है? अगर बाहर होना हो तो सीधा सडनली सीधा डायरेक्ट बाहर हो जाना। हम्म। नहीं, चलती रहेगी मीटिंग, वो तो कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लूंगा। हाँ। कुछ नहीं। नहीं, चाय। चाय या फिर और कुछ दे दो, कॉफी बना दो थोड़ी सी। अरे पीछे से मेरे भाई, इधर से। आज कितने भी कैप्चर करने हैं अपने को बताओ जरा। पहले मेरे को एक आइडिया दो, रफ रफ। अनमोल, आकर्ष, कितना पकड़ना है? 100 तो दही दो, 100 बहुत है? अपनी वो है। 100 बहुत है ना? इतनी आदत है इतनी 100 की। 100 क्या देते हैं, 100 को ही अभी लेके चलते हैं। पहले समझते हैं कि क्या हो रहा है चार्ट के ऊपर, उसके बाद में बाकी की बातें करेंगे, कहाँ से क्या कैसे मिल सकता है। डिस्प्ले, ऑरेंज। इतनी मतलब करने से अच्छा है कि इसको इधर और इसको इधर कर दो, तो कैसे हो जाएगी चीजें। यस, ये सही हो गया, हर बार की कहानी खत्म हो गई। इनको निकाल के इधर से उधर कर दो, तो बढ़िया हो जाता है मामला। अब क्या रहेगा कि मुझे आप लोग भी दिखोगे कि कितने लोग हैं मीटिंग में। तो ये स्क्रीन का वजह ही कुछ और है ना? बात तो सही, पैसा खर्चा हो रहा है। पैसा खर्चा करो तो फिर पैसे खर्चा करने का मजा भी लो, क्यों बालक? बिल्कुल। है बालक? 4 घंटे के हिसाब से कैंडल रिजेक्शन ले रही है, और उसी कैंडल को अगर अपन 15 मिनट में देखें, और यहाँ पे जो चीजें बन रही है उसके हिसाब से, प्राइस को मूवमेंट जो देना चाहिए वो देना चाहिए। देखो मैं है ना यहाँ पे वनडे देख रहा हूँ,
कि वनडे के हिसाब से क्या चीजें हो रही है और क्या हो सकता है। ठीक है, वनडे के हिसाब से जो मार्केट ने जो टॉप दिया था और उस टॉप से लगा के बॉटम अगर देखें तो उसके 50% वाले एरिया पे है कहीं ना कहीं अभी। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है कि प्राइस नीचे से हायर लो बनाते हुए जा रहा है। एक स्ट्रॉन्ग रेसेंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेसेंस है, इसको मार्केट को ब्रेक करना है। वो रेसेंस है क्या, 5213 का। 5220 मान के चलते हैं कि 5220 मार्केट को ब्रेक करना है तो ही प्राइस कहीं ना कहीं अपवर्ड के लिए हमें एक मूवमेंट दे सकता है। उसके लिए ये जो दो सिनेरियोस दिख रहे हैं, अगर आप ट्रेंड लाइन वाला एरिया भी अगर लो तो एक स्पेस खाली बच रहा है ऊपर की साइड, क्योंकि प्राइस अगर रिवर्सल लेता है तो कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह से रिवर्सल लेता है जिस जगह से कहीं ना कहीं सेलिंग का प्रेशर हो, जो कि अभी हमें थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहा है कि जो सेलिंग का प्रेशर है वो ऊपर है। इसको प्राइस को अगर नीचे भी आना रहेगा तो डायरेक्ट यहाँ से नहीं आ जाएगा, कहीं ना कहीं थोड़े जो जो स्पेसेस जो बच रही है उस स्पेस को कवर करेगा फिर आएगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ ये प्राइस अभी कहीं ना कहीं अपवर्ड की ओर मूवमेंट दे सकता है। एटलीस्ट कितना दे सकता है, हम उसको किस तरीके से देखेंगे कि मार्केट ने जो पास्ट में जो मूवमेंट दिया है बाय साइड का, अगर हम पूरा बड़ा मूवमेंट छोड़ के जो पहला वाला रिवर्सल है अगर उसको भी देखें तो वो तो मार्केट ने पूरा कवर कर दिया ये वाला। इसका अगला वाला जो टारगेट हो सकता है वो हो सकता है कि प्राइस ने जो जितना पूरा मूवमेंट दिया ना उस पूरा मूवमेंट का 50%, तो वो हो रहा है इसका 2x, मतलब कितना आ रहा है वो 5287 के आसपास। क्या 5287 के आसपास इस पुल बैक का 2x हो रहा है? यस। तो जहां तक मेरा मानना है कि प्राइस अब कहीं ना कहीं 5287 के लगभग लगभग जा सकता है। ठीक है, क्यों जा सकता है उसके पीछे की कहानी और भी है कि इसका भी जो 100% हो रहा है उसी को अगर अपन आगे लगाए तो हाँ, इजीली 75% हो रहा है वहां पे, इजीली 75% हो रहा है। टाइम फ्रेम को थोड़ा सा अपने हिसाब से करके देखते हैं। अब भाई ये बात आ जाती है कि चलो ठीक है, तो एक विजन आ गया कि दिमाग में चीजें आगे कहीं ना कहीं प्राइस अपवर्ड मूवमेंट दे सकता है, लेकिन एंट्री कैसे करें, कहाँ पे करें, टारगेट क्या रखें, कितना सिनेरियो समझें और चीजें कैसी क्या मैनेज करें। तो देखो, सबसे पहली बात तो हम एक चीज को बिल्कुल एक्सेप्ट कर दें कि हमसे एक एंट्री छूट गई। अब एक एंट्री कैसे छूट गई, हमारी एंट्री होती है किसी भी एरिया की 50% वाले मूवमेंट्स है। अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने ये बढ़िया वाला एक जो चैनल था, दिख रहा है आपको, जिस चैनल मार्केट नया लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो बना रहा था, मार्केट ने उस चैनल को ब्रेक किया, नया लोअर लो नहीं बनाया, हाई को ब्रेक करके नया हायर हाई बनाया। जो मूवमेंट था उसके 50% से वापस बाय के लिए मार्केट मूवमेंट देने के लिए रेडी बैठा है अभी यहाँ पर। क्या इतना सभी को समझ में आ रहा है? अगर आ रहा हो तो कमेंट कर दो कि हाँ आ रहा है। राहुल भैया, क्या मैं सही हूँ? राहुल भी सुन ही नहीं रहा। राहुल भैया सुन नहीं रहे हैं क्या? अरे सुन रहा हूँ, हाँ सही है। सही है। और अभी अगर ये जो मार्केट ने जो पुल बैक लिया है उसका अगर हम 3x माने के चले कि प्राइस 3x से 4x तक जा सकता है, तो उसका एरिया वही आ रहा है जो मैंने बताया था तुमको कि 8776 के आसपास तक। तो टारगेट 1 ये रहा, टारगेट 2 ये रहा, टारगेट 3 ये रहा। अब हो गई है हमारी एंट्री मिस। क्यों एंट्री मिस हो गई है? क्योंकि ये जो मार्केट ने मूवमेंट दिया था उसके 50% जो हमें बाय के लिए बैठना था यहाँ से, वो तो कहानी गई, हाथ से गई भैंस पानी में वाली कहानी हो गई। ये तो छूट गया है अभी एक। अब इसमें री एंट्री करने के लिए क्या कर सकते हैं? हमें वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा पहले कि क्या हमें फिर से कोई सा एक बढ़िया वाला पुल बैक मिलता है, और मिलता है तो क्या उसमें हमारी रिस्क कितनी होती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक शानदार वाला मोमेंट हमारे हाथ से जाते हुए लगभग लगभग 200 पिप का मोमेंट निकल गया हाथ से, थोड़ा सा लेट आने की वजह से। कल से क्या करूंगा कि मैं पहले दिन में देख लिया करूंगा एक बार प्राइस को खोल के कि भैया प्राइस का बिहेवियर क्या दिखा रहा है हमें, क्या चीजें हो रही है और कैसे हो रही है। रॉकेट दिख रहा है सभी को लॉन्च होता हुआ? रॉकेट लॉन्च क्यों हो रहा है, क्या रीजन है? मार्केट में बाय साइड के लिए मोमेंट क्यों आ रहा है उसका मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है क्यों आ रहा है।
जो मैंने एरिया दिखाया है उस एरिया से मार्केट रॉकेट क्यों बन रहा है वो भी दिखाया है, क्योंकि पास्ट वाली बाइंग का 50% और वहां से मार्केट में एक रॉकेट बन रहा है। अब काम की बात कि भैया रॉकेट बन रहा है तो कहाँ तक बनेगा, टारगेट कैसे फिक्स करें, हमें नहीं पता रहता है कि हमें कहाँ तक पकड़ना है प्राइस को। तो मैंने आपको टारगेट सारे दे रखे हैं, टारगेट 1 टारगेट 2। इसमें एक चीज आप ये किया करना कि जब भी प्राइस आपकी किसी सिंगल वाले एरिया तक जाए, अब होता यह है कि अगर पैसा करना है या फिर हमें कुछ बड़ा अमाउंट बनाना है, लाइक जिसके पास $100-200 है उसको 20-50 डॉलर बनाना है, इसके पास में 1000-2000 डॉलर है उसको कहीं ना कहीं $500-400 $1000 बनाना है कि यार हमारे कैपिटल के बराबर हमारा कैपिटल हो जाए। अब इसका इसमें ये रही है हमारे $100 की रिस्क है, $100 की रिस्क पे अपने को कम से कम चाहिए 400-500 डॉलर $600 चाहिए ही चाहिए, ठीक है। उसके लिए चीजें बेनिफिट रहेगी। आप लोड साइज एकदम छोटा कर दो, नहीं के बराबर, जो हम एक मूवमेंट पकड़ते हैं मार्केट में। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि सर हम छोटे मूवमेंट आप आते हो पकड़ते हो गायब हो जाते हो। टाइम फ्रेम को बड़ा करके देखने से और चीजों को बड़े टाइम फ्रेम में करने से हाँ थोड़ी सी रिस्क आपकी बढ़ेगी, रिस्क इतनी भी नहीं बढ़ेगी कि यार बहुत ज्यादा बढ़ जाए, लेकिन रिवॉर्ड भी आपके साथ में बढ़ेंगे। आप यहाँ पे देखोगे कि अगर मैं सेटअप की अगर बात करूँ, उस पूरे सेटअप को अगर प्राइस ने अगर जो टारगेट में देख रहा हूँ अगर वो दे दिया कि यार 8-7 तक का 7-5 तक का भी अगर तुम्हें टारगेट मान के चलो इस वाले एरिया से कि प्राइस वहां तक जाना है, तो 1100 पिप के आसपास मूवमेंट है। कितना होता है 1100 पिप, देखो जरा एक बार आप। आराम से बैठे हैं चल रही है, लेकिन उसमें पैसेंस कैसे बिल्ड करना है। कभी भी प्राइस 1000 पिप 400 पिप 300 पिप 600 पिप 1100 पिप डायरेक्ट मूवमेंट नहीं देगा आपको। जो एक टारगेट दिख रहा है ना, जैसे मान लो कल जो मैंने टारगेट दिया था कि 5131 तक प्राइस जाएगा, तो आपको वो नहीं कि प्राइस सीधा वहां पे आ जाएगा, नहीं। मैंने कल ये चीज बोली थी, कल की रिकॉर्डिंग एक बार देख लेना। आपकी प्राइस की आदत है घूम फिर के आना, तो प्राइस अगर इस वाले एरिया तक जाएगा तो डायरेक्ट नहीं जाएगा मेरे भाई, उसकी आदत है थोड़ा सा नाटक चाले करेगा फिर वहां तक जाएगा। लेकिन आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए कि आप वहां तक फिर, आपको अगर भरोसा है कि आपके टारगेट हिट होते हैं तो आप रुको फिर वहां पर, ठीक है। और दूसरी बात, कोई ट्रेड निकल जाए रिग्रेट नहीं करना, जल्दीबाजी में कैसे एंट्री करने की कोशिश नहीं करना। अभी अगर हमारी ट्रेड छूट गई है, हम बैठे आराम से वेट कर रहे हैं, और कोई सी बड़ी एंट्री मिलेगी तो सोचेंगे वहां पे कुछ ना कुछ सूखा सूखा या 210 टिप का मूवमेंट हमारे हाथ से गया देखा जाए तो, ठीक है कोई बात नहीं, गया फिर से आ जाएगा, दूसरा कुछ ना कुछ निकाल लेंगे, ठीक है। अगर प्राइस इस वाले एरिया तक जाता है, ठीक है, तो यहाँ से हमें एक 60 टिप के आसपास सेल का सेटअप मिल सकता है। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा। किस वजह से सर वहां पे सेल का सेटअप हमें मिल सकता है, जिस वाले एरिया से मार्केट में सेलिंग आ रही है उसका, जैसे मान लो अगर मैं इसको पूरे को पकड़ता हूँ ये, तो इसका हाफ हो रहा है कहाँ तक दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक। दूसरा ये जो पुल बैक है उसका 3x हो रहा है। एक और चीज जो दिखाई दे रही है वो साफ साफ ये है कि उतना ही मार्केट ने, जैसे मान लो अगर मैं इतना मूवमेंट देख रहा हूँ कि मार्केट में इतनी सेलिंग आ सकती है वहां से, पास्ट की सेलिंग का 50% भी, और उतनी मार्केट ने पास्ट में पुल बैक भी लिया है, वो चीज मुझे दिखाई दे रही है। और इसमें एक चीज और मैं मेरी साइड से एड ऑन कर रहा हूँ, वो ये एड ऑन कर रहा हूँ कि जो मार्केट में सेलर की लिमिट है उतनी ही बायर की लिमिट होती है। हम उतनी ही बायर की अगर लिमिट देखें तो बायर की लिमिट भी कहीं ना कहीं उसी वाले एरिया पे जाके खत्म हो रही है। ये 5 तक जितनी बायर की लिमिट है वो उसी वाले एरिया पे जाके खत्म हो रही है।
तो अगर प्राइस अगर वहां तक जाता है तो एक सेल का सेटअप मिल सकता है अपने को वहां से। जल्दी ना घूम जाए, वो कहानी है बस। इतनी सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। और अगर इस वाले एरिया पे अगर प्राइस मिलता है देन यहाँ से फिर से अब एक री एंट्री हो सकती है बाई के लिए, वो भी ध्यान रख लेना। पर सेशन चालू होने वाला है तो मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ेगी, थोड़ा सा मामला रिस्की हो सकता है, तो उसका आप लोगों को ध्यान में रख के चलना है कि क्या सिनेरियो बनता है। पहले ही आ रही सेलिंग। हम्म। हम्म। तो ये भी कुछ ज्यादा ही शार्प फॉल आ रही है। शार्प फॉल आ रही है तो उसका भी एक बाय साइड के लिए एक एंट्री मिल सकती है उसमें भी 3x से। क्यों मिल सकती है? क्योंकि मार्केट ने जो यहाँ पे जिगजैग किया है उसका 3x हो रहा है इस वाले एरिया पे। और यहाँ पे जैसे ही आपकी एंट्री होती है देन सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि अपनी पोजीशन को जल्दी से जल्दी ब्रेक इवन पे करो, ठीक है। सबसे पहली प्रायोरिटी वो रहेगी। अगर हम पुल बैक की बात करें तो वहाँ पे एग्जैक्ट पुल बैक भी लगभग उतना ही हो रहा है इस वाले एरिया पर। और क्या हम एक और चीज ये देखें कि क्या वहाँ पे मार्केट का 50% हो रहा है? हाँ, लगभग लगभग 50% हो रहा है उस वाले एरिया पे। तो कहीं ना कहीं इस वाले एरिया पे एंट्री हो सकती है हमारी, क्योंकि मार्केट ने भी एक मूवमेंट दिया है, दो मूवमेंट दिया है, तीसरा मूवमेंट बाकी है। तो हो सकता है कि हमारे हाथ में कुछ भी 50-100 पिप लग जाए। एंट्री अगर जल्दी करना हो तो कर सकते हो, एसएल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बस ये ध्यान रखना। सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी यहाँ पे ये रहेगी कि जैसे प्राइस इस वाले एरिया पे जा रहा है आपका एसएल यहाँ पे ब्रेक इवन पे होना चाहिए। क्योंकि अब अगर प्राइस अगर ऊपर से नीचे आता है तो नीचे फॉल कर जाएगा। और अगर इसके 50% से अगर ऊपर जाता है, मैं थोड़ा सा जो खिचड़ी है कर रखी है उसको हटा देता हूँ सारी कुछ। आपका एसएल यहाँ पे एकदम बिल्कुल ब्रेक इवन पे होना चाहिए, नहीं के बराबर। क्योंकि अब अगर ये नीचे आता है देन प्राइस नीचे ले जाएगा, और अगर इसको ऊपर जाना रहेगा तो इसके 50% से टकरा के, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे रिवर्सल हो रहा है, टकरा के ऊपर निकल जाएगा। दो चीज दिखाई दी मुझे यहाँ पे। फास्ट की सेलिंग, इसका 50%। कहीं ना कहीं टाइम फ्रेम को अगर आप बड़ा करके देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से 50% हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। और तीसरा क्या, जो पास्ट की सेलिंग है उस सेलिंग का भी 50%। और ये जो पुल बैक है वो पुल बैक, सिंपल सा फंडा। ऐसे टेल कर सकते हैं उसमें। एसएल ट्रेल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकता है। कई लोगों ने एंट्री लिया होगा ना, इसलिए पूछ रहा हूँ।
बिल्कुल। अब आपकी जेब से नुकसान नहीं होना चाहिए, बात ये है। अब यहाँ पे प्राइस अगर एक बार आपके फेवर में आ चुका है, चलना चालू कर चुका है, मूवमेंट दे रहा है, तो अब अगर तुम इस पे लॉस ले रहे हो तो तुमसे बड़ा चूतिया कोई नहीं है, सीधी सी बात है। इसलिए जैसे ही मेरे जितने भी सेटअप्स हैं उन सेटअप्स पे ऐसे ही आपका प्राइस आपके फेवर में आए, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको अपनी जेब को टाइट कर लेनी है, आपको जेब से पैसा नहीं देना है। एक पोजीशन अगर आपके फेवर से वापस अगर घूम जाएगी तो आपको नुकसान तो कुछ नहीं होगा, अपन दूसरी पोजीशन बना लेंगे उतने पैसे में, समझ रहे हो। लेकिन लॉस नहीं लेना है, कहानी खत्म। 60 पीप, 0 पॉइंट अगर 1 से पोजीशन होती तो $60 होता है, अगर 1 लोट से पोजीशन होती तो $600 होता है, अगर 10 लोट से पोजीशन होती तो $6000 होते हैं, और 0.01 से पोजीशन होती है तो $6 होते हैं। $6 पे मेरे हिसाब से ₹500 कम नहीं होता है। ठीक है। और बाकी अभी तो राजा साहब को अगर चलना है तो चलेगा। हाई को ब्रेक करके हायर हाई बनाना जरूरी होता है प्राइस को ऊपर जाने के लिए, और अगर वो चीज नहीं हो रही है तो सोचने वाली बात है। चलो बेटा, एक चीज तो पक्का है कि मार्केट ने इतना फास्ट मूवमेंट दिया है, उसके 50 तक तो इसको जाना जरूरी है। मतलब अभी जगह है और थोड़ी सी ऊपर की टकरा चुका है लगभग। देखते हैं। डबल टॉप का नतीजा। कैंडल 50% से अगर रिवर्सल ले रही है तो हम थोड़ा सा रुक जाएंगे, हम एक और सेटअप का वेट करेंगे। यहाँ पे नुकसान तो नहीं है ना किसी का। किसी ने अगर वहां पे बुक कर लिया डबल टॉप पे बहुत थोड़ा बहुत, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मेरा एक कहावत है, वो हमें याद रखना कि जब भी आपको लगे कि थोड़ा बहुत एक अच्छा अमाउंट बन रहा है, मैंने कल भी चीज बताई थी, तो वहां पे आधा बुक कर लो और आधा ब्रेक इवन पे लगा के छोड़ दो। तो अगर आपका टारगेट अगर हिट हो रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात का आपको रिग्रेट नहीं रहेगा कि यार इतना कुछ दिखा और हाथ से चले गया। आदर्श भाई का तो प्रॉफिट हुआ, ब्रेक है इवन। आदर्श भाई आए क्या मीटिंग में? आदर्श पांडे भाई, पंकज पटेल भाई का भी। अच्छा, ठीक है। इसमें एक और चीज है कि मार्केट ने जैसे पैसा उठाया है ना, ये क्या कर रहा है पता है अभी? ये इसके 50 को टच करने के लिए आ रहा है, इसके 50 को टच करने के लिए आ रहा है, इसको। तो आपको एक शानदार वाली अपॉर्चुनिटी और मिलेगी, कहाँ पे? यहाँ पे। बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से क्यों बोल रहा हूँ मैं, देखना एक बार।
वो जो पोजीशन चल रही है वो तो ठीक है, अगर पैसा का नीचे आता है तो इसमें भी अपने को कुछ ना कुछ बढ़िया वाला मिल जाएगा। एक बार वो भी देख लो, समझ लो, सारी चीजें हटा के दिखा देता हूँ मैं। मार्केट ने यहाँ से पैसा उठाया, जो पूरी सेलिंग है, उसका 50% आ रहा है इस वाले एरिया पे। ये और इसका 50% वाला आ रहा है इसी वाले एरिया पे। 5174 वाला सपोर्ट है। तो अगर पैसा का नीचे आता है तो एक एंट्री और अपने को मिल सकती है शानदार वाली। फिलहाल अभी जहाँ पर है उसका अगर लो ब्रेक नहीं होता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर हो जाता है तो अगला वाला सपोर्ट है हमारे पास में। मेरे से अगर पागल आदमी रहे तो वो ये भी 50-55 पे वाले भी नहीं छोड़े। देखते हैं। आह, मेरे वॉइस तो ठीक से आ रही है ना सभी लोगों को? क्लियर। भैया नाश्ता वाशना हो गया हो? सौरव सर की आवाज कट रही है, मुझे भी ऐसे आ रही कि कट रही है, कट रही है। थोड़ा नेटवर्क जोन में जाओ। नेटवर्क इशू होगा। अनमोल, नहीं होगा। अगर से एक काम तेरे सुगत कर रहा हूँ मैं, वो जो वेबसाइट हाँ। के लिए जो अपन चीजें कर रहे हैं, हाँ। तो उनमें उनको बाकी वीडियोस की भी लिंक लगेगी, जो कि अपने जो दूसरे काम काम की वीडियोस है जिसमें मैंने कहा सारी चीजें बता रखी, समझा रखी है। हम्म। कुछ तो कुछ चीजें दे रखी थी हमने, जो हाँ वो आपको एक देखिए, बार मैं वो उसका बाकी डिटेल चीजें भी भेजता वो हूँ। ऐड ऑन कर। हाँ। हाँ, एक बार आप साथ देख लीजिएगा, फिर फाइनल करके बताइए क्या क्या ऐड करना है, तो हम भी करवा देंगे उसमें। तुम देख लो यार, तुम्हारे हिसाब से थोड़ा बहुत बुद्धि लगाओ खुद की।
अरे हमने तो लगा लिया, बट आप तो फाइनल करो, मतलब आपको कैसी लग रही है वो तो बताओ फिर। ठीक है। ठीक है। हम्म। अभी कौन बताएगा कि क्या सामने चार्ट पे क्या हो रहा है? बायर सेलर दोनों फाइट कर रहे हैं। और क्यों फाइट कर रहे हैं? क्योंकि वो पावर इकट्ठी कर रहे हैं बड़ा एक मूवमेंट देने के लिए, या तो अपसाइड या फिर डाउन साइड। उम्मीद जहां तक है पूरी कि प्राइस पहले जो मैंने एक एरिया दिया है उस तक आएगा, उससे टकराएगा, फिर एक बड़ा मूवमेंट देगा बाइंग साइड के लिए। मिडिल पॉइंट है जो पूरी वेव का। सर, जब भी अपन फॉरेक्स प्रॉपर तरीके से करेंगे तो मैं सोच रहा हूँ उसकी टाइमिंग वही 8 के बाद ही करें, अगर हो तो आपके साइड से पॉसिबल हो तो। क्योंकि वो जो ठीक मूवमेंट है, कर आती है देंगे। 8 के बाद, 8-5 की मोमेंटम होती है वो थोड़ा, क्योंकि ये मार्केट ऐसे साइडवेज हो जाती है इस टाइम, तो वही ना कि जो 100 पिप्स का टारगेट है वो थोड़ा एक डिले हो जाता है इसमें। तो 8 बजे के हम्म। बाद थोड़ी मार्केट की मोमेंटम रहेगी तो थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए। हाँ ठीक है, बहुत हाँ। बढ़िया रहेगा। भाई, ये क्या ईरान क्या करके मानेगा यार? क्या दिख नहीं रहा? चलो। ऑयल के जो टैंक्स है उनपे ड्रोन से हमला कर दिया, उड़ा दिया। सर अब तक मैं स्थिति में था, अब तक स्नोफॉल नहीं हुआ, और स्थिति से आया तो स्नोफॉल होने लग गया। हाँ, कोई तो पनौती गया था मेरे साथ में। कहीं वो बोल रहा था ना मैं, 1-2 दिन और रुक जा, 1-2 दिन और रुक जाता। हरियाणा रुके क्या गलत है भैया? कल काम करना है मेरे को, कुछ बहुत ज्यादा जरूरी। पूरे हफ्ते बर्फ ही गिरेगी, वो हो ही रखा है बादल। जब तक स्थिति में जब तक स्नोफॉल नहीं हुआ, तो राहुल भाई बोल रहे हैं कि मैंने बोला था रुकने के लिए, रुक जाता। वो है। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से सपोर्ट लेके प्राइस एक अच्छा सा मूवमेंट दे सकता है, अगर 50% पर अगर रुकता है तो। ये जो नया मूवमेंट इसके 50% जो दिख रहा है ना, इस वाले एरिया से, ये ये जो मूवमेंट आ रहा है ना, ये इसी की बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर ये फट गया यहाँ से, क्योंकि मार्केट ने एक सेलिंग, दो सेलिंग, तीन सेलिंग दिखाई है, और अगर अब यहाँ से अगर वो चीजें हो गई देन। हाँ, नहीं, जो मैंने बोला वही। ठीक है। और मैंने कॉफी का बोला था, कॉफी पिला दो यार। हाँ। अरे भाई, के करण चाह रहा है। क्या मजा आ रहा है। अरे मन्ने बेरा नहीं के, कि तू के करण चाह रहा से। ये इसका ये 4x, ये एक बढ़िया वाली एंट्री मिल रही है भैया। अगर किसी को एंट्री बनानी है तो यहाँ से एंट्री बनेगी आपकी, मस्त वाली, शानदार वाली, बहुत छोटे से एसएल के साथ में। एसएल बहुत छोटा सा रखना, लेकिन अगर ये दे गया ना, जो मैं सोच रहा हूँ जो हो गया,
तो कतई मजा ही आ जाएगा। ये 5 मिनट में समझ में आएगा तुमको। पूरे मूवमेंट का 50% और इसका 2x। और इधर ऊपर कितना? इतना तो होना चाहिए। ठप्पा। ठप्पा हो गया ठप्पा। यस। ठप्पा हो चुका भैया हमारे एरिया पे। अब यहाँ पे एसएल एकदम बिल्कुल नहीं के बराबर कर देना, ठीक है। एसएल बिल्कुल ब्रेक इवन पे है। अब अगर ये एसएल अगर अगर हिट भी हो जाए तो भी मतलब नहीं, लेकिन एसएल आपका ब्रेक इवन पे ही होना चाहिए। मतलब ब्रेक इवन पे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर प्राइस फिर से अगर अंदर घुस जाए तो। क्योंकि अगर इसको अगर ये फटना रहेगा तो अब ये यहाँ से फट जाएगा डायरेक्ट। उसको नीचे घुसना रहेगा तो घुस जाएगा। क्योंकि यही वो एरिया है जिस वाले एरिया से मार्केट में बाइंग का प्रेशर अगर जनरेट हो सकता है तो यहीं से हो सकता है, उसके अलावा फिर बाकी दूसरा मौका नहीं है अभी। ठीक है। उम्मीद तो कम दिखाई दे रही है मेरे को। क्योंकि फटना रहता तो तभी तक फट जाता है। ये जो जिगजैग जिगजैग कर रहा है ना, थोड़ा सा ये नहीं करना चाहिए इसमें। ये एक टाइप का मार्केट में आके वो प्राइस को ले जाने का तरीका है, क्योंकि मार्केट अभी भी लोअर हाई लोअर लो बना रहा है हर एक कैंडल में। ये ऊपर से लो जो लोअर हाई बन रहे हैं ना, ये नहीं बनने चाहिए, ये देखो। ठीक है। आया समझ में? ये हुआ है एसएल। ये खाए गए एसएल। और ये हुआ है रिवर्सल। अब आया समझ में कि एसएल को एकदम बिल्कुल नहीं बराबर करवाने का रीजन क्या होता है। कैंडल देखी थी कैसे एकदम चट से गई थी और एक बार में सब खत्म किया था। और अब क्या हो रहा है? अब ये मत बोलना सर आपको पहले से कैसे पता चल जाता है। अरे यार, क्योंकि कैंडल्स हर एक कैंडल आपको बताती है। जो कैंडल्स होती है ना वो आपको दिखाती है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। आप अगर कैंडल्स के अगर अंदर झांक के देखोगे ना, इनके अंदर तो आपको दिख रहा है कि यार प्राइस यहाँ पे ये हाई बनाया, ये लो बनाया, ये लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई। प्राइस को अगर ऊपर जाना है तो इस एक कैंडल के हाई को ब्रेक करना है, हाई हाई क्यों नहीं बना रहा है? ये देखो, अभी भी प्राइस क्या कर रहा है, लोअर हाई लोअर लो। तो वो छोटी सी जो होती है जो कि आपका पैसा बचा सकती है। अगर इन छोटी छोटी चीजों पर अगर आप ध्यान दे लोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि क्या प्राइस वहां से घूमेगा या फिर और नीचे एक बार जाएगा पैसा खाने के लिए। और वही चीज हुई जिसका मैंने बोला था आपको कि यहाँ पे प्राइस का ये जो चीज दिख रही है ना, प्राइस को नीचे ले जाने के लिए बन रही है। तो ये कैंडल का हाई लो भी आपको बहुत कुछ पता सकता है।
एक सपोर्ट तो आ रहा है इस वाले एरिया पे भी जहाँ पर अभी प्राइस है, लेकिन मैं रिस्क नहीं लूंगा अभी। क्यों रिस्क नहीं लूंगा? क्योंकि वहां पे सिर्फ सिर्फ दो चीजें बोल रही है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, तीसरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं बोल रहा। तो रिस्की है ये, रिस्की नहीं है, बहुत रिस्की है। दो चीजें क्या बोल रही है, प्राइस जिस वाली सेलिंग का मैं बोल रहा था उस वाली सेलिंग को अगर अपन देखें, ये पूरी सेलिंग है, उस पूरी सेलिंग का 50% हो रहा है, और दूसरा जो मार्केट का जो ऊपर वाला स्विंग है उसका 2x हो रहा है। तो वो एक रिस्की वाला फैक्टर हो जाता है कि हम वहां पे नहीं जाएंगे। हम हो सके तो जो हमारा सेटअप है एक 3x वाला, अगर वहां तक अगर हमें प्राइस मिलता है तो उसका मजा ही कुछ और रहेगा, क्योंकि अभी तक तो प्राइस सीधा एक मूवमेंट दे रहा है, ठीक है, शानदार वाला मूवमेंट दे रहा है। अब अगर प्राइस अपने को यहाँ पे 3x पे अगर मिलता है, ये जो सपोर्ट अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे इस वाले एरिया पे, तो यहाँ से एक हमें इतना मूवमेंट कैप्चर करने के लिए मिल सकता है कितना, 70 पिप के आसपास। प्राइस अगर वो नीचे अगर जाता है तो इसका 3x भी हो जाएगा, फास्ट वाली सेलिंग का 75 भी हो जाएगा, डबल बॉटम भी हो जाएगा। तो तीन चार चीजें हैं यहाँ पे जो कि हमें शो हो रही है, और उतने में अगर सेलर की लिमिट भी अगर पूरी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। फॉरेक्स में एक सबसे बड़ी चीज ध्यान रखना, अगर साथ में बैठ रहे हो तो, जो आज मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ उसको नोट भी कर लेना, कि आप अगर मेरे साथ में अगर आगे भी बैठोगे, आगे कुछ भी चीजें जो भी करोगे, तो उसमें हमारी पहली प्रायोरिटी होती है कि हम एसएल छोटे से छोटा रखें, कम से कम रखें, और एक बार अगर प्राइस अगर हमारे फेवर में आ जाए तो हमारा लॉस नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो अभी दो तीन बार जो चीजें, दो बार चीजें हुई, वहां पे अपनी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या थी? एंट्री बन रही है, अगर किसी को एंट्री बनानी हो तो यहाँ से बाई की एंट्री बना सकता है भाई साहब। कोई न्यूज है क्या? न्यूज़ है। 4x से मार्केट ने रिवर्सल लिया है, मैं एंट्री नहीं बना पाया हूँ। बहुत शानदार एंट्री छूट गई हमारे हाथ से। एटलीस्ट 50% तक के लिए। देखिए कैंडल कितने कितने पिप की बन रही है, 100 पिप की एक कैंडल है सिर्फ। रूल अप्लाई करो कल वाला, कि मार्केट में अगर अब नॉर्मल बिहेवियर हो तो मार्केट से दूर हो जाओ। इतने गंदे मार्केट में भी सेटअप ने क्या खतरनाक तरीके से काम किया है, एग्जैक्ट पिन पॉइंट्स मार्केट घुमा नहीं घुमा, देख लो आप लोग। आपकी एंट्री मिस हो गई थी ना? क्या हुआ? आपकी एंट्री मिस हो गई थी ना इसमें? मिस हो गई मेरी एंट्री, टाइम ही नहीं मिला भाई, फोन साइड में रखा रह गया। ये गया 50% तक। हालांकि ये बोला था मैंने, किस किसने इसमें एंट्री करी मुझे बता देना एक बार, कि यहाँ से मैंने मैंने एंट्री करी है और इसमें हुआ। अगर प्राइस को अगर मौका मिला तो ये ऊपर तक भी जा सकता है, डबल बॉटम बनाया है तो 2x अगर करेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर एंट्री करी तो पैसा बुक कर लेना यहाँ पे, ठीक है। कोई है जिसने एंट्री करी है? मेरी हुई। और कौन है? कुछ बोलिए सर, कुछ कर सकते हैं, क्या करें एक्सएम पे? मेरी भी, मेरी भी $21 बुक बुक भी कर लिया, बहुत बढ़िया। मैं मार्केट के कैसे एनालिसिस करूँ? $5 बुक, हमें मार्केट के हिसाब से चलना है, सीखना रहे, सिखा रहे हो तो हमारे लिए प्रॉफिट लॉस सब एक्सेप्टेड है सर। इतना कुछ सिखाने को मिल रहा है, नहीं लॉस की तो बात ही नहीं है भाई। मेरी एक भी ट्रेड अगर मैं बोल दूं कि यार मैं लॉस में कटवा रहा हूँ तो बात खत्म हो जाती है। जहां से मैं बोलता हूँ वहां से मूवमेंट आता है, और जैसे मूवमेंट आता है मैं आपका एसएल ब्रेक इवन पे सबसे पहले क्यों करवा देता हूँ, कि अगर वहां से मार्केट अगर घूम भी जाए तो अपना पैसा जेब से नहीं गया, पर और अगली एंट्री में उस चीज को रिकवर कर लेंगे।
$1 लाख बुक, मजाक मस्ती मत करो भाई कुरान भाई प्लीज। एक्सचेंज यूज कर सकते हो। ठीक है, ये एक मोमेंट अगर मिला, प्राइस अगर अच्छा बिहेवियर हमें दिखाया प्राइस ने, तो कुछ भी मोटा मोटा इसमें 400-500 का मूवमेंट मिल सकता है। डिपेंड करता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो होता है नहीं होता है, लेकिन अभी जितना मिला है उतना काफी है। कल और बैठेंगे, देखेंगे, करेंगे कुछ ना कुछ बढ़िया से। ठीक है, टाइमिंग में हुआ तो कल से चेंज कर दूंगा, 8 8:30 कर दूंगा। तो 7:30 से 8:30 अपना 1 घंटा कॉटेक्स का हो जाएगा, और 1 घंटा फिर अपन आधा घंटा जो भी रहेगा अपन उधर फोरेक्स कर लेंगे, तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। ठीक है, डन है ना? बाकी डन है। आपको पहले से तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा होगा। आई होप कि आपने सेशन आज का एंजॉय किया होगा, कुछ अच्छे अच्छे काम की चीजें नोट करी होगी। धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगा। गैन बॉक्स की सेटिंग आप टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, हम बता देंगे उधर। उससे चार क्या हजार हो गया? 5 बार बता चुके हैं हमने। बाकी जिनका भी डाउट है वो नेक्स्ट क्लास में आ जाओ 7 बजे आप, तो उसमें क्लियर हो जाएगा। आज डाउट क्लास ही है ना सर? आज डाउट क्लास ही है। ठीक है, डन। अभी 10 मिनट बाद ही चालू करेंगे ना? हाँ। हाँ भाई, अगर उसको भेजा है मैंने तेरे को। अरे यार, चलो देखते हैं इसको क्या होता है क्या नहीं होता है। जो चीज सोच रहा हूँ अगर वो हो गई तो बहुत बढ़िया है, और नहीं तो जो मिल रहा है उसकी कोई कम नहीं है, जो आया अपना, जो नहीं आया किसी और का। ठीक है, बाकी तो मिलता है आधे घंटे में नहीं, 10 मिनट में। ठीक है, आया मैं 10 मिनट में, यूं गया और यूं ठीक है, आया। ठीक है, ठीक है, डन।